हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जो पेपर है साइंस का। आप देख पा रहे होंगे लूसेंट के रियल क्वेश्चन हमने लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से उसमें एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। अगर जब भी साइंस की बात आती है तो ये क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं। अब देखते हैं, आज की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या है। तो देखो, कार्य का मात्रक क्या है यहाँ पर जूल। तो कई बार क्या हो जाता है कि जो न्यूटन है ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि जूल है या फिर न्यूटन है। तो हमें यहाँ पर न्यूटन नहीं लगाना है, ये लगाना है जूल। अगर आप में से जानते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यूटन मात्रक किसका है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है वो मात्रक किसका है। तो देखो, प्रकाश वर्ष यानी कि एक दूरी है और ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दूरी यानी कि जो प्रकाश होता है वो आप जानते हैं कि प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और एक साल में जितनी दूरी तय करता है प्रकाश, उसी दूरी को हम क्या बोल देते हैं, प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर ये मात्रक किसका है, दूरी का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी, जेपीएससी और ये सब आरआरबी, ऐसे करके क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें आने की उम्मीद है। अब देखो अगला है थर्ड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है थर्ड वाले में एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर है यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखो विद्युत धारा आया है, तो आपको बताना है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ नंबर, और फोर्थ में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है, तो देखो चंद्रमास जो है ये समय का मात्रक है, अधिवर्ष ये भी समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष, अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि वर्ष लगा है, तो वर्ष से मत समझिए कि वो प्रकाश है। अभी हमने ऊपर बताया कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर बोला गया है मात्रक कौन सा नहीं है समय का, तो ये प्रकाश वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है, कह रहा है कि पारसेक इकाई है, यानी कि जो पारसेक है वो किसकी है। तो ये पारसेक जो है ये है ए नंबर, यानी कि दूरी का मात्रक है जो हमारा पारसेक है। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, और सिक्स नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मिलान किसका नहीं है। तो देखो डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता बताता है, तो ये बात भी सही है, यानी कि जो डेसिबल है वो ध्वनि का मात्रक में आता है। अश्वशक्ति जो है ये शक्ति की मात्रा में बताता है, जैसे एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 746 वाट के बराबर होता है एक एचपी। एचपी को हॉर्स पावर बोलते हैं और हिंदी में अश्वशक्ति बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है, तो 746 होता है। अगला है यहाँ पर सेवंथ नंबर, और सेवंथ नंबर पे बोला जा रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है, यानी कि जो ल्यूमेन है ये मात्रक किसका है, तो ये है ज्योति फ्लेक्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर बोला जा रहा है पास्कल, क्योंकि पास्कल जो है वो किसका मात्रक है, तो पास्कल आप जानते हैं ये जब दाब की बात होती है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये दाब का मात्रक है हमारा पास्कल। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया है कैंडेला, जो कैंडेला है वो किसका मात्रक है, तो कैंडेला यहाँ पर है ज्योत तीव्रता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। देखो आरआरबी में पूछा भी गया था, तो ये प्रीवियस ईयर, अब ये मत सोचो को आरआरबी में पूछा गया है तो बैंक में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, बीपीएससी में नहीं, सब में यही पूछे जाते हैं। ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं घूम फिर कर आ ही जाते हैं। अगला है नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रा क्या है, तो ये है मात्रक इसका ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी कि बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके समान विमीय सूत्र नहीं है। तो विमीय सूत्र समान होने का मतलब कि मात्रक समान नहीं है, अगर मात्रक अलग अलग होंगे तो विमीय सूत्र भी अलग अलग होंगे। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहता है कि इसके मात्रक एक समान नहीं है। तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो एक ही होता है, और भार एवं बल का मात्रक जो होता है वो भी एक ही होता है। तो यहाँ पर डी भी है, और बोला जा रहा है यहाँ पर बल एवं दाब जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल यहाँ पर और दाब का मात्रक दोनों का अलग अलग होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, और हमें यही बताना था कि इसमें से गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। अगला यहाँ पर अदिश राशि क्या है, तो अदिश राशि जो है इनमें से कौन सी है, ऊर्जा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अदिश राशि क्या होता है, जिसमें से परिमाण
दिया हो लेकिन दिशा ना हो, वो अदिश ही होती है। और सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 13 नंबर, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि कौन सी है? देखो यहाँ पर ना तो लंबाई है, ना ही समय है और ना ही द्रव्यमान है, तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इनकी जो वेग है वो एक सदिश राशि में आता है। अब देखो, हो सकता है इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, और इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए। तो ऐसे भी आप याद रख लिया करो। तो यहाँ से आपको क्या याद हो गया कि द्रव्यमान, समय और लंबाई इस सदिश राशि हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी कि पदार्थ का जो संवेग होता है और वेग होता है, दोनों को अगर हम अनुपात में रख दें तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? तो ये बन जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं संवेग होता है, संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और नीचे यहाँ पर आता है वेग, तो नीचे आ जाएगा वेग, और 20 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा यानी कि एम आएगा, और एम का मतलब ही होता है यहाँ पर द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको सी लिखते हैं। अगला यहाँ पर 45 नंबर, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? तो ये समान होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समान उनका त्वरण होता है। निर्वात में गिरेगी, शून्य का मतलब ही होता है निर्वात में जब गिरती है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो किसी कारणवश यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।